पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एक जबरदस्त धमाका सू मिंग के दिमाग में होता है। उसी पल वह होश में आ जाता है। दुनिया उसकी आंखों के सामने टूट जाती है। खाली आसमान फिर से बादलों में बदल जाता है। आइलैंड वापस आ जाता है। समुंदर की लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। अब आगे, अगर कैंडल ड्रैगन का अनडाइंग एंड इम्पेरिशेबल वर्ल्ड न होता तो सू मिंग इस वक्त खत्म हो चुका होता। शायद जब वह दोबारा जागता उसके सामने एक अजनबी डार्क माउंटेन होता, या शायद उस जगह का नाम भी कुछ और होता। शायद उसका सफर फिर दोबारा शुरू होता, लेकिन इस बार किसी और की मर्जी से, अपनी नहीं। लेकिन होंग लुओ की एंट्री ने पूरी किस्मत बदल दी। दी तियन का पहला क्लोन सब कुछ नॉर्मल करने आया था, लेकिन सू मिंग ने अपनी विल से पूरी गेम ही बदल दी। अब सू मिंग दी तियन के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। अब उसकी जिंदगी उसकी अपनी है, उसकी कोशिश, उसकी किस्मत। और सबसे खास बात, अनडाइंग एंड इम्पेरिशेबल वर्ल्ड की वजह से सू मिंग की विल पावर अब एकदम रेयर है, एकदम अनोखी। जैसे ही सू मिंग होश में आता है, दी तियन उसको एकदम ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ देखता है। पहली बार कोई इंसान उसको इतना सरप्राइज दे रहा है। पहले उसको चोट पहुंचाई, फिर ओब्लिवियन से वापस आया। दी तियन के दिमाग में एक ही थॉट है, चाहे कुछ भी हो, आज मुझे इसको बदलना ही पड़ेगा। अगर यह थोड़ा और वक्त जी गया तो सिर्फ मेरा असली रूप ही इसको रोक पाएगा। उसकी आंखों में फ्रीजिंग ग्लेयर चमक उठती है। वह राइट हैंड उठाता है, सू मिंग की तरफ पॉइंट करता है। वह कहता है, जो भटक कर वापस अपनी राह पर आया है उसके लिए फॉग तेरी आंख होगी, आसमान तेरा गाइड। यह है हेवन मेज। दी तियन की आवाज में अजीब सी रिदम है। जैसे ही वह फिंगर हवा में घुमाता है, उसके आसपास हरे थ्रेड्स निकल आते हैं। हरे थ्रेड्स पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, एक जायंट बॉल की तरह सू मिंग को लपेट लेते हैं। वे धीरे धीरे दिखते हैं, लेकिन असल में बहुत तेज फैल रहे हैं। सू मिंग अब दी तियन को नहीं देख सकता। हर तरफ सिर्फ हरे थ्रेड्स हैं। न भाग सकता है, न छुप सकता है। सू मिंग का चेहरा पीला है। राइट हैंड अभी भी दर्द से थ्रॉबिंग है। सांस तेज है, लेकिन आंखों में डिस्पेयर नहीं, सिर्फ एक बर्निंग फाइटिंग स्पिरिट। उसकी आंखों में स्टारलाइट चमक रही है, जैसे कह रहा हो, मैं मर सकता हूं, लेकिन मरते हुए भी तुझे महंगा पड़ूंगा। मैं मर गया तो इमॉर्टल्स का खून आसमान तक पहुंच जाएगा। मैं मर गया तो यह आसमान हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। सू मिंग जोर जोर से हंस पड़ता है। हरे थ्रेड्स अब सिर्फ 100 फीट दूर हैं। तभी वह राइट हैंड उठाता है, मुंह खोलता है, एक फैन निकालता है। यह वही फैन है जो उसने सीमा शिन से छीना था। सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का खुद बनाया हुआ ट्रेजर, सू मिंग का अपना आइटम। वह कहता है, हेवन, अर्थ और मैन की 3 बैरन आर्ट्स, हेवन बैरननेस। फैन को घुमाता है। आसमान में जबरदस्त रोर गूंजती है। आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पिच ब्लैक हो जाता है। फैन की एक स्विंग से लगता है आसमान एक कर्टन की तरह पीछे खिंच गया हो। उसके टुकड़े हरे थ्रेड्स के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ते हैं। लाउड रंबलिंग गूंजती है। हेवन बैरननेस की ताकत ने आसमान को उठाकर हरे थ्रेड्स पर दे मारा। वह कहता है, अर्थ बैरनेस। फैन को दोबारा घुमाता है। आइलैंड के नीचे से जबरदस्त बैंग आता है। पूरा आइलैंड समुंदर से उठ जाता है। पानी कर्टन की तरह गिरता है। आइलैंड के टुकड़े भी हरे थ्रेड्स पर टूट पड़ते हैं, एक ऐसी ताकत के साथ जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। सू मिंग का चेहरा और भी पीला हो जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। फैन को तीसरी बार घुमाता है। मैन बैरननेस। अब पूरी दुनिया का शैटर्ड स्टोन सू मिंग के चारों तरफ आ जाता है। एक जाइगेंटिक हेड बन जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल सू मिंग जैसा। आसमान के टुकड़े उस हेड की आंखों में चमक बन जाते हैं। हेड बनते ही सू मिंग मुंह खोलता है, एक सांस दी तियन की तरफ फेंकता है। वह सांस ब्लैक विंड बन जाती है, जो आसमान को तोड़ सकती है, जमीन को मिटा सकती है, जिंदगी की आग बुझा सकती है। दी तियन डार्क चेहरे से कहता है, अगर सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स खुद यह करता तो मेरा यह क्लोन लड़ नहीं पाता, लेकिन तू करेगा तो यह काफी कमजोर है। वह लेफ्ट हैंड से ब्लैक फॉग पर स्लैश करता है। फॉग बीच से क्रैक हो जाता है। दी तियन एक कदम में फॉग के अंदर से बाहर निकल आता है। जाइगेंटिक हेड के सामने आ जाता है। राइट हैंड से हेड के ब्राउ पर पाल्म रख देता है। वह कहता है, क्लाउड स्वीप। उसका शरीर हेड के अंदर घुस जाता है। एक जोरदार बैंग के साथ हेड में क्रैक्स आ जाते हैं। फिर हेड एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद दी तियन की फिंगर्स 5 डायरेक्शन सील के गोल्डन स्क्रीन को छूती हैं, लेकिन सील अब भी उसको पीछे धकेल देती है। आसमान से गोल्डन लाइट बरस रही है। सू मिंग उसके बीच खड़ा है। अब उसकी प्रेजेंस सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स जैसी लग रही है। क्रिटिकल मोमेंट पर सू मिंग दोबारा वेलकमिंग ऑफ डेटी से फ्यूज हो जाता है। अब वह बिल्कुल सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स जैसा दिखता है। दी तियन कहता है,
यह फिर से। अब दीतियन के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन है। 5 डायरेक्शन सील उसके लिए सबसे बड़ा हेडेक है। इसी की वजह से सुमिंग ने स्पाइक उसके शरीर में घुसा दिया था। अभी भी वह घाव भरा नहीं है, उल्टा और खराब हो गया है। अब दीतियन की पावर भी कम हो रही है। दीतियन कहता है, क्या तुझे लगता है मैं यह तोड़ नहीं सकता? अगर यह सर दाओ चैन का सील होता तो मैं नहीं तोड़ पाता, लेकिन अब इस आइटम की सोल कब की डिसिपेट हो चुकी है, तोड़ना मुश्किल नहीं। वह दोनों हाथ से सील्स बनाता है, एक प्राचीन मंत्र बोलता है। हर अलाइक शब्द पर सील बदलता है, कुल 9 अलाइक, और हर एक के साथ दीतियन का क्लोन और बूढ़ा लगने लगता है। जैसे ही वह आर्ट कंप्लीट करता है, हवा में 9 जिगेंटिक अलाइक शब्द चमक उठते हैं। यह 9 शब्द एंशिएंट पावर से भरे हैं। एक प्रिमिटिव प्रेजेंस फैल गई है। इसीलिए दीतियन ने पहले डिवाइन विल्स लाइटनिंग से सील तोड़ने की कोशिश की थी, अब अपनी असली ट्रम्प कार्ड यूज कर रहा है। जैसे ही 9 शब्द सुमिंग के स्क्रीन ऑफ लाइट पर लगते हैं, सील की लाइट बंद हो जाती है। वह तुरंत डिसअपियर हो जाता है। सुमिंग को प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन उससे उन शब्दों में लाइफ की प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे ही सील गायब होता है, दीतियन आगे बढ़ता है। सुमिंग के होठों पर अभी भी खून है, लेकिन वह इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। सील डिफेंस के लिए है, लेकिन सुमिंग डिफेंस नहीं, अटैक चाहता है। इसीलिए उसने दीतियन को सील तोड़ने दिया। जैसे ही दीतियन क्लोज इन करता है, सुमिंग अपना मुंह खोलता है। पूरा शरीर अब सेकंड गॉड ऑफ बर्सर्कर्स बन चुका है, और वह एक जबरदस्त गॉड ऑफ बर्सर्कर्स रोर करता है। सुमिंग सोचता है, क्या मुझे भागना चाहिए? लेकिन वो खुद ही जवाब देता है, दुनिया कितनी भी बड़ी हो, मैं भाग के जाऊंगा कहां? दीतियन से बचना तो नामुमकिन है, और यह डिजास्टर भी ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं बच सकता। यह डिजास्टर है, इससे ना भागा जा सकता है, ना ही सुमिंग भागना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जहां सुमिंग हेल्पलेस हो, क्योंकि वह लड़ सकता है। उसने दीतियन को चोट भी पहुंचाई है। वह एक पल के लिए बस एक कदम दूर था कि दीतियन को सच में ग्रेव इंजरी दे देता। शायद यह मौका दोबारा ना मिले, लेकिन सुमिंग पीछे नहीं हटेगा। वो सोचता है, मौत से डर क्यों? मर भी गया तो मेरी विल दोबारा जग जाएगी। मर भी गया तो मैं फिर भी किस्मत से लड़ूंगा। जैसे ही 5 डायरेक्शन सील गायब होती है, सुमिंग का रोर एक जबरदस्त साउंड वेव बन जाता है। यह है उसकी विल, उसकी जिंदगी, उसका फेट से ना हार मानना। रोर, इतना जबरदस्त रोर कि दीतियन जैसे पावरफुल इंसान भी रुक जाता है। उसकी रोब्स हवा में उड़ने लगती हैं, बाल भी आसमान में हिलते हैं। दीतियन को शॉक पावर से नहीं, बल्कि सुमिंग की विल से होता है। उसमें जो हार न मानने की ताकत है। दीतियन आंखें सिकोड़ता है। अनविलिंग, एक बार तू टूट जाएगा, एक बार तू ओबीडियंट हो जाएगा, मैं तुझे खुद विलिंग बना दूंगा। वो अब इम्पेशेंट हो गया है, ब्रूट फोर्स से बैटल खत्म करना चाहता है। वो आगे बढ़ता है। उसके पैरों के नीचे ब्लैक सी ऑफ फायर फैल जाता है। पूरा एरिया जलने लगता है। डेड सी बॉयल करने लगता है। स्टीम फॉग की तरह हवा में फैल जाती है। दीतियन की प्रेजेंस अब इतनी डोमिनेटिंग है कि लगता है दुनिया में कोई भी उसको रोक नहीं सकता। सुमिंग लेफ्ट हैंड से आसमान की तरफ पुश करता है। उसकी आंखों में एंशिएंट ग्लो आ जाता है। वह सेकंड गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की वार्म लेफ्ट हैंड को याद करता है। वह धीरे से बोलता है, गॉड ऑफ बर्सर्कर्स, पाल्म लाइन्स। जैसे ही यह शब्द निकलते हैं, दीतियन क्लोज इन करता है। ब्लैक फायर दोनों के बीच आसमान तक सर्च करता है और हवा में ब्लैक ट्रेल्स बन जाते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। यह हैं जाइगेंटिक पाल्म लाइन्स। ये पाल्म लाइन्स मिलकर एक बड़ा सा हाथ बन जाते हैं, गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का पाल्म। दीतियन फायर के बीच से निकलता है। पाल्म लाइन्स आसमान से उस पर गिरते हैं, लेकिन दीतियन उन्हें इग्नोर करता है। फायर का सी पाल्म लाइन्स से टकराता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। डेड सी में बड़ा वर्लपूल बन जाता है। वर्लपूल की गरज इतनी तेज है कि जमीन तक दिख जाती है। दीतियन कहता है, तेरी ग्रोथ मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, लेकिन तू अभी भी बहुत कमजोर है। उसके हर कदम पर पाल्म लाइन्स कोलैप्स हो जाते हैं। सुमिंग के मुंह से खून निकलता है। वह पीछे हट रहा है। तभी दीतियन वैनिश हो जाता है। एक पल में सुमिंग के पीछे आ जाता है। राइट हैंड से हवा में वेव करता है। सुमिंग का शरीर उसकी मर्जी के खिलाफ दीतियन की तरफ खिंच जाता है। वो कहता है, अब इस बैटल को खत्म करते हैं। लेकिन तभी दीतियन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह तुरंत 4 कदम पीछे हट जाता है। उसी पल सुमिंग के शरीर पर आग लग जाती है। उसने अपना खुद का खून जला दिया है, अपनी कल्टीवेशन बेस को जला दिया है। बिल्कुल सीमाशिन की तरह सुमिंग ने अपना ब्लड जला दिया ताकि गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की इनहेरिटेंस की सबसे जबरदस्त पावर एक्टिवेट हो सके। यह है
गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब सूमिंग के बाल ब्लैक और व्हाइट के बीच बदलने लगते हैं। शरीर कांप रहा है, आंखों में मैडनेस और कोल्ड कैलसनेस आ जाती है। एक कदम में डीतियन के सामने आ जाता है, एक जबरदस्त पंच उसकी तरफ फेंकता है। डीतियन फुट से सूमिंग की लेग को किक करता है। सूमिंग पीछे हट जाता है, लेकिन पंच डीतियन के शरीर पर लग चुका है। लेकिन गोल्डन लाइट चमकती है, डीतियन को कुछ नहीं होता। डीतियन अब धीरे धीरे सूमिंग की तरफ आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी लाइकिंग है। जितना ज्यादा सूमिंग रेजिस्ट करता है, उतना ज्यादा डीतियन को उसको तोड़ने में मजा आ रहा है। वो धीरे धीरे आता है। हर कदम पर हवा में रिपल्स बन जाते हैं, जैसे आसमान पानी बन गया हो। सूमिंग पीछे गिरता है, राइट हैंड से चेस्ट पर प्रेस करता है, खून को आसमान की तरफ फेंकता है। वो बोलता है, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ऑल्टरेशन टुवर्ड्स द स्टार्स, सन एंड मून, डिजास्टर ऑफ द स्टार्स। आसमान में तारे चमक उठते हैं। पूरा स्काई स्टारलाइट से भर जाता है। स्टारलाइट ग्राउंड पर एरोस की तरह गिरती है। मर्डरस ऑरा पूरी दुनिया में फैल जाती है। डीतियन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही एरोस क्लोज इन करते हैं, वो मुंह खोलता है, बोलता है, स्टार्स की अपनी जगह है, स्टारलाइट हर जगह नहीं पहुंच सकती। मेरे हुक्म से डीतियन अनाउंस करता है, यहां स्टारलाइट नहीं आएगी। यही है मेरे शब्दों का लॉ बनना। हर शब्द एक रूनिक सिंबल बन के निकलता है। सब वैनिश हो जाते हैं। डिजास्टर ऑफ द स्टार्स की सारी पावर एक पल में गायब हो जाती है। स्टारलाइट डार्कनेस में बदल जाता है। आसमान भी इंडिस्टिंक्ट हो जाता है। डीतियन कहता है, तुझे गर्व होना चाहिए कि मुझे लॉ की पावर यूज करनी पड़ी। और क्या है तेरे पास? दिखा, मैं देखना चाहता हूं तूने क्या सीखा है। सूमिंग के दिल में कड़वाहट आ जाती है, लेकिन वो टीथ ग्रिट करता है। राइट हैंड उठाता है, फॉरहेड पर मार देता है। बर्जर्कर बोन्स क्रैक करते हैं, पावर फैलती है। वह दोनों हाथ से मून का साइन बनाता है। वो बोलता है, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ऑल्टरेशन टुवर्ड्स द स्टार्स, सन एंड मून, मून स्लॉटर। आसमान में अब क्रेसेंट मून चमक उठता है। मूनलाइट से एक शैडो बनती है, डीतियन को पूरी तरह घेर लेती है। डीतियन रुक जाता है, मून की तरफ देखता है, कहता है, नॉट बैड। यह आर्ट काफी पावरफुल है। उसकी स्किन पर क्रैक्स आ जाते हैं। मून भी क्रम्बल होने लगता है। डीतियन राइट हैंड से हवा में पकड़ता है। एक वायलेट लाइट उसकी पाल्म में आ जाती है। एक लंबी वायोलेट सोर्ड मैनिफेस्ट हो जाती है। यह सोर्ड 9 फीट 9 इंच लंबी है। एक चिलिंग प्रेजेंस है। एक एम्परर की ओरा है, जैसे सारे सोर्ड्स उसके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि यह है एम्परर ऑफ सोर्ड्स। सूमिंग के दिल में तेज दर्द उठता है। आंखें फड़क जाती हैं। उसको लगता है यह सोर्ड डीतियन की नहीं, उसकी अपनी है। जैसे यह सोर्ड उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हो। लेकिन अभी सोर्ड डीतियन के हाथ में है। डीतियन स्माइल करता है, राइट हैंड उठाता है, सोर्ड से आसमान के मून को स्लाइस कर देता है। एक ही स्लाइस में आसमान का मून फट जाता है। तारे भी टूट जाते हैं। सोर्ड की ऑरा सूमिंग के सिर पर टूट पड़ती है। एबिस, सोर्ड। उस पल एक टोर्न क्लाउड के अंदर एक खूबसूरत औरत बैठी है। रोस्टेड सीड्स खा रही है, बैटल देख रही है। वो आंखें फाड़ के सोर्ड को देखती है। उसके पास एक छोटा येलो ड्रैगन है जो डिस्ट्रेस में है, लेकिन हर सीड कोट को पकड़ के खा रहा है। जब यह तलवार हवा में काटकर आगे बढ़ती है, तो पीछे की फॉग को चीर देती है और एक गैलेक्सी सामने आ जाती है। वही गैलेक्सी जहां इमॉर्टल्स रहते हैं, ब्राइट यांग एम्प्टीनेस। यहां पर अनेक प्लैनेट्स हैं, फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट्स हैं, और यही जगह है जहां सूमिंग पहले भी आ चुका है, एक एंशिएंट ब्रॉन्ज सोर्ड पर सफर करते हुए। और एक बार अपनी विल से भी, जब उसने सीमा सीन को मारा था, तब भी यहां आया था। इस गैलेक्सी के बीचों बीच है एक बड़ा सा वॉर्टेक्स, एक चक्रव्यूह जैसा जो इन्फिनिट लगता है। और इसी वॉर्टेक्स से एक जबरदस्त सीटी की आवाज निकलती है। फॉग घूमती है और एक सोर्ड ओरा निकलकर आसमान चीर देती है। यह वही सोर्ड ओरा है जो डीतियन ने थोड़ी देर पहले चलाई थी। यह सोर्ड ओरा सब कुछ चीरते हुए, हर ऑब्स्टिकल को तोड़ते हुए सीधा गैलेक्सी में घुस जाती है और फिर एकदम से गायब हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के एज पर, डेड सी के ऊपर, बर्सर्कर्स की जमीन पर खड़ा है हमारा हीरो सूमिंग। तभी एक सोर्ड ओरा बिल्कुल वैसे ही उसकी तरफ आती है और स्पीड इतनी तेज कि आंख झपकते ही उसके पास आ जाती है। सूमिंग क्या करता है? वो आंखें बंद करता है, अपनी राइट पाल्म को ऊपर, लेफ्ट पाल्म को नीचे करता है। एक व्हर्लविंड उसके आसपास घूमता है, जोर जोर से गूंजता है और सूमिंग को छुपा लेता है। बाहर से कोई नहीं देख सकता कि अंदर क्या हो रहा है। और उस व्हर्लविंड के अंदर सूमिंग का शरीर बदल जाता है। वह एक टीनेजर बन जाता है। बाल हो जाते हैं आधे पर्पल, आधे सफेद,
और एकदम से उसके अंदर से डेस्टिनी की प्रेजेंस रेडिएट होने लगती है। तभी एक जोर का धमाका होता है आसमान में। सोर्ड व्हर्लविंड को टकराती है, लेकिन हवा बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। वो सोर्ड ऑरा व्हर्लविंड को चीर के अंदर घुस जाती है, सू मिंग की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जो अगला सीन होता है वो डी तियन को हिलाकर रख देता है। उसकी आंखें फट जाती हैं, वो शॉक हो जाता है क्योंकि सोर्ड ऑरा व्हर्लविंड को चीर के सू मिंग की तरफ जाती है। लेकिन पता नहीं कैसे व्हर्लविंड वापस इकट्ठा हो जाता है और सोर्ड ऑरा उल्टा मुड़ जाता है, जैसे टाइम रिवर्स हो गया हो। अगर सिर्फ इतना होता तो डी तियन इतना नहीं हिलता, लेकिन असली शॉक उसे तब लगता है जब व्हर्लविंड से एक ऐसी प्रेजेंस निकलती है जो उसके दिल को कांप देती है, डेस्टिनी की प्रेजेंस। डी तियन कहता है, डेस्टिनी। और तभी व्हर्लविंड से एक कमजोर सा लड़का बाहर आता है, आधा सफेद आधा पर्पल बाल वाला। यह है डेस्टिनी। डी तियन की शक्ल बिगड़ जाती है। वो चिल्लाता है, यह इम्पॉसिबल है। तुम बजर्कर्स रेल माउंटेन में अभी तक सोए हो, अभी भी सील में हो। तुम डेस्टिनी नहीं बन सकते। ये तुम नहीं हो, ये सू मिंग नहीं है, ये वो डेस्टिनी नहीं है जो मैं चाहता हूं। उसका चेहरा पूरी तरह से पागलपन में बदल जाता है, जैसे उसके सालों पुराने प्लान्स अभी अभी बर्बाद हो गए हों। वो फिर चिल्लाता है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। डी तियन एक कदम आगे बढ़ता है, एकदम लाइटनिंग स्पीड से सू मिंग की तरफ दौड़ता है। पहली बार उसके अंदर से एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट निकलता है। अब वह सच में मारना चाहता है। पहले तक वह सिर्फ ऑर्डर वापस लाना चाहता था, लेकिन अब वह सू मिंग को खत्म करना चाहता है। वो चिल्लाता है, यह तुम्हारा रास्ता नहीं है, ये वो डेस्टिनी नहीं है जिसके लिए मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूं। ये तुम नहीं हो। वो सू मिंग के बिल्कुल पास आ जाता है, राइट हैंड उठाता है और उसके गले की तरफ पॉइंट करता है। वो मारना चाहता है, लेकिन सू मिंग जो अब डेस्टिनी बन चुका है, उसकी आंखों में एक ठंडक है, एक काल्मनेस है। जब डी तियन की फिंगर उसके पास आती है, सू मिंग नहीं डरता, नहीं बचता, लेकिन उसके क्लोन की बॉडी रिवर्स होने लगती है, जैसे टाइम उल्टा चल रहा हो। इस चेंज को देखकर डी तियन की आंखें छोटी हो जाती हैं। पहली बार उसकी आंखों में पैनिक आता है। वह पैनिक करता है, लेकिन इसीलिए नहीं कि वो टाइम के चेंज से बच नहीं पाएगा, बल्कि इसलिए कि उसे एक और भी बड़ा डिजास्टर याद आ जाता है। एक ऐसा नाइटमेयर जो इमॉर्टल्स के लिए कभी भूल नहीं सकता। एक ऐसा डिजास्टर जो पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के जमाने से भी पहले हुआ था। इसी डिजास्टर की वजह से ट्रू मॉर्निंग डाउ वर्ल्ड और इमॉर्टल्स कभी रिकवर नहीं कर पाए थे, और पहला गॉड ऑफ बर्जर्कर्स उन पर चढ़ बैठा था। जब डी तियन की एक्शंस रिवर्स होने लगती हैं, सू मिंग एक कदम आगे बढ़ता है, राइट हैंड उठाता है, डी तियन के ब्राउज के बीच पॉइंट करता है। एक जोर का धमाका होता है, गोल्डन लाइट क्लोन के आसपास चमक उठती है। जब फिंगर की पावर न्यूट्रलाइज होती है, सू मिंग की आंखों में एक चमक आती है और गोल्डन लाइट तुरंत गायब हो जाती है। अब डी तियन के आसपास कोई प्रोटेक्शन नहीं बचा। सू मिंग एकदम से उसको किक करता है। एक जोर का बैंग होता है, डी तियन पीछे गिरता है। सू मिंग तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है, लेफ्ट आर्म से स्विंग करता है। टाइम फिर से बदलने लगता है और वह बार बार डी तियन के ब्राउ स्टेप करता है। कुछ ही पल में क्लोन खून थूकता है और होश में आ जाता है। डी तियन गुस्से में बोलता है, मैं ये प्लान नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस यहीं खत्म कर दूंगा। वह राइट हैंड उठाता है, फिंगर्स सामने करता है, और जैसे ही सू मिंग पास आता है, वह जोर से पुश करता है। सोर टू द वाइट स्काई, डी तियन धीरे धीरे बोलता है। उसका एक और क्लोन पहले भी ये डिवाइन एबिलिटी यूज कर चुका है और अब फिर से करता है। उसके राइट हैंड से एक तेज सफेद रोशनी निकलती है, पूरे आसमान को सफेद कर देती है। फिर वह राइट हैंड को मुट्ठी बना के ऊपर पॉइंट करता है और आसमान में एक सफेद सूरज आ जाता है। वो लगता है जैसे कोई तारा धरती पर गिर रहा हो। समुंदर नीचे धंस जाता है, पानी चारों तरफ फैल जाता है और पूरी दुनिया सफेद हो जाती है। सफेद सूरज की रोशनी सब कुछ छुपा देती है। यह है व्हाइट स्काई अपोकैलिप्स। डी तियन धीरे धीरे लेफ्ट हैंड उठाता है और जैसे जैसे वह राइट हैंड के पास आता है, यही प्रोसेस सोरिंग को दिखाता है। सू मिंग जो अब डेस्टिनी है, कुछ दूर खड़ा है। उसका चेहरा शांत है, आंखों में एब्सोल्यूट इंडिफरेंस है, लेकिन एक हल्का सा रिग्रेट भी है, अपने घर के लिए, अपनी यादों के लिए और 9th समिट के लिए। वह सोचता है, डार्क माउंटेन का सीक्रेट अगर अगली जिंदगी में याद रहा तो मैं उसे ढूंढूंगा। मास्टर, मैं जा रहा हूं, आपको नहीं ढूंढ पाया, यह मेरे दिल का रिग्रेट है। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, सेकंड सीनियर ब्रदर, अगर हम दोबारा जन्म लें तो फिर से फेलो डिसाइपल्स बने। मैं
पहले जा रहा हूं। हुजी, थर्ड सीनियर ब्रदर। सुमिंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब उसके अंदर से एक डिस्ट्रक्टिव प्रेजेंस निकलती है। वह अपनी लाइफ को चला रहा है। वह अपनी पूरी लाइफ की एनर्जी यूज करता है गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के बाल के टुकड़े को एक्टिवेट करने के लिए, जो उसके राइट इंडेक्स फिंगर पर है। यही वो बाल है जिसने पहले डी तियन के क्लोन को मार दिया था। अब बहुत कम बचा है और सुमिंग जानता है कि अब यह डी तियन को मार नहीं सकता। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी सिर्फ क्लोन को थोड़ा कमजोर करने के लिए। लेकिन क्या करें, पावर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वह सिर्फ थोड़ा बहुत ही चोट पहुंचा सकता है, ज्यादा नहीं। सुमिंग सोचता है, चलो जो होगा देखा जाएगा। वो राइट हैंड उठाता है और उसका हाथ आग से जल उठता है। अब उसकी पूरी लाइफ गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के बाल पर इकट्ठा हो जाती है। बाल तुरंत जल उठता है और पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की पावर सुमिंग के शरीर से फूट पड़ती है। चाहे बाल कम बचा हो, लेकिन इस बार पावर पहले से ज्यादा है क्योंकि इसमें डेस्टिनी की पावर भी है। डेस्टिनी की पावर पास्ट और फ्यूचर का ओवरलैप। अपनी लाइफ को जलाकर जो फ्लेम्स निकलती हैं वो बाल पर इकट्ठा होती हैं और सुमिंग के शरीर से पावर की लहर फैल जाती है। आसमान पूरा सफेद है। सफेद सूरज सब कुछ छुपा देता है। डी तियन जोर से चिल्लाता है, दोनों हाथ पास लाता है और उसकी डिवाइन एबिलिटी की सबसे बड़ी पावर निकलती है। इसी पल सुमिंग डिसाइड करता है कि अब और पावर इकट्ठा नहीं करेगा। वह राइट इंडेक्स फिंगर से सफेद रोशनी की तरफ पॉइंट करता है, डी तियन की तरफ। सारी पावर शूटिंग स्टार की तरह निकल जाती है। इसी वक्त एक छोटी सी औरत जो बादलों में छुपी है, उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो थोड़ी देर सोचती है, फिर दांत पीसकर कहती है, ठीक है, मैं इस बार मदद कर दूंगी। वह हाथ उठाती है, चेहरा सफेद पड़ जाता है, हाथ पर ग्रीन लाइट आ जाती है और वह नीचे पुश करती है। डी तियन को कुछ पता नहीं चलता, ना ही उस औरत को। लेकिन जैसे ही सुमिंग अपनी लाइफ की पावर से पॉइंट करता है, एक जन की धुन हवा में गूंजती है। एक ऐसी धुन जो केवल सुमिंग सुन सकता है और एक बोन जन उसके शरीर से निकल आता है। यही वही जन है जो उसे ओल्ड जन मेकर ने दिया था। एक आवाज गूंजती है, लाइफ क्या है मेरे बच्चे, ये तुम्हारा रास्ता है। क्या तुम अब समझ गए हो? यही आखिरी बात है जो सुमिंग सुनता है उसके बेहोश होने से पहले। और तभी एक धमाका होता है, आसमान और धरती को हिला देने वाला। डेड सी के ऊपर जोर की गूंज गूंजती है और वो गूंज बहुत देर तक हवा में गूंजती रहती है।